जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी गौ माता की कहानी है। गौ माता बताती है कि 5 लोगों पर कभी दया नहीं दिखाना चाहिए। यह लोग कभी भी धर्म का विचार नहीं करते हैं, हमेशा दुष्टता करते हैं। जो व्यक्ति ऐसे 5 लोगों पर दया करता है उनका पतन हो जाता है। कभी भी ऐसे 5 लोगों को अपने घर में ना बुलाएं, ना ही इन लोगों के साथ उठक बैठक रखें और कभी भी इन लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ ना बढ़ाएं। ऐसे 5 लोगों से हमेशा 2 फुट की दूरी बनाकर रखें। बहुत समय पुरानी बात है, एक जंगल में बहुत सारी गाय रहती थी। एक दिन उन गायों के झुंड में एक कुत्ता आ जाता है। वह कुत्ता बहुत ताकतवर था और धीरे धीरे उस झुंड पर अपना हुक्म चलाने लगता है और गौ माता के छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा जाता है। अब गौ माता उस कुत्ते से बहुत परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, परंतु चाहकर भी गौ माता उस कुत्ते का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जो भी गौ माता अपनी हिम्मत करके उस कुत्ते का सामना करने जाती, वह कुत्ता उस गौ माता को घायल कर देता था। वह कुत्ता रोज गौ माता के बच्चों का शिकार करता, उनको मार कर के खा जाता था। गौ माता उस कुत्ते से दुखी रहती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, हम क्या करें जो हमें इस शिकारी कुत्ते से छुटकारा मिल जाए। तब एक दिन सभी गौ माता विचार करती हैं कि हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाती हैं। तब सभी गौ माता उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाती हैं, लेकिन वह देखती हैं कि वह कुत्ता भी उनका पीछा करते करते उस दूसरे जंगल में आ जाता है। कहती हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल पोंगरी में रखो, लेकिन जब भी निकलेगी टेढ़ी ही निकलेगी, सीधी नहीं होगी। कुत्ता उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गौ माता उस कुत्ते से बहुत परेशान हो गई। तब उन गायों में एक बुजुर्ग गाय समझदार थी। वह गाय सभी से कहती है कि यह कुत्ता हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इससे निजात पाने के लिए हमें ऐसा दुष्ट प्राणी चाहिए जो इसका सामना कर सके। तब बुजुर्ग गौ माता कहती है कि मेरा एक शेर पुत्र है, हम उससे मदद मांगते हैं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। तब सभी गौ माता कहती हैं कि तुम्हारा पुत्र शेर कैसे हो सकता है, वह तो इस कुत्ते से भी ज़्यादा खतरनाक होता है और वह तो हमारा भी शिकार कर सकता है। तब बुजुर्ग गौ माता कहती है कि नहीं, वो मेरा पुत्र है। एक समय की बात है, एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म दे करके ख़त्म हो जाती है और उसका नवजात बच्चा अपनी माँ के लिए रोता हुआ इधर उधर घूम रहा था। तब मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसे अपना दूध पिलाया। वह मुझे अपनी माँ मानता है और मैं उसे अपना पुत्र मानती हूँ। तब सभी गौ माता कहती हैं कि तुम अपने पुत्र से कितने वर्षों से नहीं मिली हो, क्या वह तुम्हें पहचान लेगा? कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें ना पहचान पाए, तुम्हें पहचानने से मना कर दे। तब बुजुर्ग गौ माता कहती है कि नहीं, वह मुझे ज़रूर पहचान लेगा। तब सभी गौ माता उस शेर के पुत्र से मिलने के लिए रवाना हो जाती हैं। सभी गौ माता उस जंगल में पहुंच जाती हैं जहां उस बुजुर्ग गौ गाय का शेर पुत्र रहता था। वहां पहुंचकर बुजुर्ग गौ माता जोर से रमाती है और शेर उसकी आवाज़ अपनी गुफा में सुन लेता है और वो गुफा से निकलकर दौड़कर उस गौ माता के पास आ जाता है। तब सभी गौ माता उस शेर पुत्र से कहती हैं कि पुत्र, हम एक कुत्ते से बहुत परेशान हैं, वह हमारे छोटे छोटे बच्चों का शिकार करके खा जाता है। तब शेर पुत्र कहता है कि माता, आप चिंता ना करो, मुझे बताओ वह दुष्ट कुत्ता कहाँ है, उसको मैं अभी सबक सिखा देता हूँ। वह कुत्ता उन गायों का पीछा करते करते उसी जंगल में आ जाता है। सभी गौ माता उस कुत्ते की तरफ इशारा कर देती हैं कि यही वो कुत्ता है जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा जाता है। शेर उस कुत्ते को देखते ही उस पर छलांग लगाकर उस कुत्ते को दबोच लेता है। तब कुत्ता कहता है, भाई मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद गौ माता के बच्चों का शिकार नहीं करूँगा, मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊँगा। वह बहुत रोता है, बहुत गिड़गिड़ाता है। तब शेर उसे नहीं छोड़ता। तब वह गौ माता से कहता है कि हे गौ माता, मुझे बचा लो, यह शेर मुझे मार डालेगा। तब बुजुर्ग गौ माता कहती है कि तू दुष्ट प्रवृत्ति का है और तुझ जैसे लोगों पर दया कभी नहीं दिखाना चाहिए। यदि हमने तुम पर दया दिखाई तो यह हमारी मूर्खता होगी। तब बुजुर्ग गौ माता कहती है कि ऐसे 5 लोगों पर कभी दया नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति धर्म का विचार नहीं करते। दुष्ट को के साथ हमेशा ही दुष्टता करना चाहिए। नीम के पेड़ में चाहे जितना मीठा डालो वह हमेशा कड़वा ही रहेगा। गौ माता बताती है कि ऐसे 5 लोगों पर जो कभी भी धर्म का विचार नहीं करते, उन पर कभी भी दया नहीं करना चाहिए। सबसे पहला,
नशेबाज व्यक्ति पर कभी भी दया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नशे में होता है। वो कभी भी तुम्हारा सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, तुम्हें बेइज्जत कर सकता है। दूसरा, क्रोधी व्यक्ति से पर भी दया नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति क्रोध में आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वह अपने क्रोध के आगे कुछ नहीं देखता। तीसरा, लोभी व्यक्ति। जो व्यक्ति लोभी होता है वह भी अपनी लोभ के लिए, अपने लालच के लिए तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा और उस पर भी दया नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वह अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। चौथा, घमंडी व्यक्ति। जो आदमी घमंड में चूर है, घमंड के नशे में चूर है, ऐसे व्यक्ति पर भी कभी दया नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वह अपने घमंड में हमेशा रहता है और सीधे साधे लोगों को दबाता रहता है और उनको परेशान करता रहता है। पांचवा, कामी व्यक्ति। जो कामी व्यक्ति होता है वह सबसे खतरनाक होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने घर में, क्योंकि उसके अंदर हमेशा काम वासना भरी रहती है, वह हमेशा दूसरी पराई स्त्रियों को गलत निगाह से देखता है और हमेशा उसके अंदर उनके गलत विचार बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी कभी अपने घर में ना बिठाएं, ना ही उसके साथ दोस्ती रखें, ना, क्योंकि वो है, अगर आपने ऐसे व्यक्ति को अपने घर में जगह दे दी, अपने घर में बिठा लिया, तो कभी ना कभी वह आपके घर में भी चोट कर सकता है। और गौ माता कहती हैं, इस तरह से इन 5 तरह के लोगों पर कभी दया नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इन पर दया दिखाने से यह हमारा ही नुकसान करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर कभी दया ना दिखाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।